इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो 20% बाई मास का मतलब लिख लेंगे सबसे पहले। 20 ग्राम KI इज डिज़ोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब है 20 ग्राम KI डिज़ोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब आप लिख लेंगे मास ऑफ KI। मास ऑफ KI, मॉलिक्यूलर मास कितना है KI का? मास ऑफ KI, मास ऑफ प्रोटीन है ना, कितना है 20 ग्राम। अब आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ KI। मॉलिक्यूलर मास ऑफ KI, मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे पोटेशियम आयोडाइड का। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पोटेशियम आयोडाइड का? तो K का होता है 39 और I का कितना होता है 127। जब इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 166। ये आ गया मॉलिक्यूलर मास KI का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप इसके निकाल लेंगे मोल्स। मोल्स ऑफ KI। तो मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है पोटेशियम आयोडाइड का 20 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 166। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा, आपके मोल्स आएंगे इसके 0.12। 0.12 किसके आएंगे मोल्स? पोटेशियम आयोडाइड के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मास ऑफ वाटर। वाटर का मास कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन 100 है और है ना सॉल्यूट 20 है, तो सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा कितना 80। अब आप इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16 = 80। अब आप इसके निकालेंगे मोल्स। मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर, तो इसका फार्मूला क्या होगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है इसका? वाटर का मास कितना है 80, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 80। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके वाटर के मोल्स आ जाएंगे 4.44। ये आ गए वाटर के मोल्स। अब आप लगाएंगे मोल फ्रैक्शन का फार्मूला। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है XA = NA अपॉन NA + NB। NA क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। NB क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो NA कितना है 0.12 अपॉन 0.12 + 4.44। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा KI का, वो आ जाएगा आपका XA = 0.026। यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI।